हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारकटम क्रीडा प्रविष्टम ओम विष्णुपादाष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज दंडवत तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना। तो हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। कौन से स्थान पे पहुंचे अभी? हम गोकुल में ही हैं। गोकुल में चिंता हरण घाट है। ब्रह्मांड घाट से सटे हुए पूर्व की ओर यमुना जी का चिंताहरण घाट है। ये चिंताहरण घाट का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मैया यशोदा जब कृष्ण के मुंह में ये सब चीज देखा था तो उनको बहुत चिंता हुई, इसलिए इस घाट का नाम चिंताहरण घाट है। कोले घाट, ब्रह्मांड घाट से यमुना पार मथुरा की ओर कोले घाट विराजमान है। वसुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर यहीं से यमुना पार होकर गोकुल नंद भवन में पहुंचे थे। जिस समय वसुदेव जी यमुना पार कर रहे थे उस समय यमुना जी कृष्ण के चरण छूने के लिए वसुदेव जी के गला तक डुबो दिया पानी। तो गला तक पानी आने के कारण इसको कोले घाट कहा। क्या कहा? कोले घाट। कोले घाट कहा। कोले घाट के तट पर उथलेश्वर और पांडेश्वर महादेव जी के दर्शन है। कोले घाट के तट पर उथलेश्वर और पांडेश्वर महादेव का दर्शन। दाऊ जी से 5 कोस उत्तर की तरफ देवस्पति गोप का निवास स्थान देवनगर है। वहाँ राम सागर कुंड, प्राचीन बृहत कदम वृक्ष और देव बस्ती गोप के पूजन की गोवर्धन शिला दर्शनीय है। दाऊ जी के पास ही हाथौरा ग्राम में है। वहां नंदराय जी की बैठक भी है। कर्ण छेदन स्थान, कृष्ण का जहाँ कर्ण छेदन हुआ, कान का छेदन हुआ, उसको कर्ण छेदन स्थान या कर्ण संस्कार स्थान हुआ। इस गांव का नाम कर्णावल गांव है। कर्णकूप यहाँ पे है, कर्ण भेद कूप है, रत्न चौक है और मदन मोहन तथा माधव राय जी के श्री विग्रह के दर्शन भी है। कर्ण भेद स्थान स्थली पे ये सब दर्शन है। अब गोकुल आधुनिक नाम है। वैसे तो महावन के अंतर्गत ही गोकुल है। महावन के अंतर्गत ही गोकुल है। गोकुल इसको क्यों कहते? पहले इसका नाम महावन था, बाद में इसको गोकुल बताया। यथार्थ में महावन और गोकुल एक ही है। नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर नंदगांव से बृहद वन या महावन में बस गए। गोप गोपी आदि का समूह वास होने के कारण
महावन को गोकुल कहा गया है। नंद बाबा के समय गोकुल का नाम कोई पृथक रूप से गांव या नगर नहीं था। यथार्थ में यह गोकुल आधुनिक बस्ती है। ये गोकुल जो नाम है ये आधुनिक बस्ती है। यहाँ पर नंद बाबा की गौओं का खेड़क था। आज से लगभग 525 वर्ष 25 क्यों 30 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के ब्रज आगमन के पश्चात श्री वल्लभाचार्य ने यमुना के इस मनोहर घाट पर श्रीमद् भागवत पारायण किया था। उनके पुत्र श्री विठलाचार्य और उनके पुत्र गोकुलनाथ जी की बैठक के भी यहाँ बैठक है। असल में विठलनाथ जी के औरंगजेब को चमत्कार दिखलाकर इस स्थान का अपने नाम पर बैठा लिया था। विठलनाथ जी ने क्या किया था? अपने नाम पर इस स्थान का नाम बिठा लिया था। उन्होंने ही इस गोकुल को बसाया। विठलनाथ जी के परिवार के लोग ने गोकुल को बसाया। उनके पश्चात गोकुलानंद के पुत्र परिवारों के सहित इस गोकुल में ही रहते थे। गोकुलनाथ के पुत्र रहते थे। श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी गोकुल में ही रहते थे। उन्होंने यहाँ पर मथुरेश जी, विठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, गोकुल चंद्रमा जी, बाल कृष्ण जी तथा मदन मोहन जी के श्री विग्रह को प्रतिष्ठा की थी। ये सब गोकुल में है। ये सब कहाँ है? गोकुल में है। द्वारिकाधीश जी कंकरली और गोकुल चंद्रमा जी कामबन और श्री बालकृष्ण जी सूरत और मदन मोहन जी कामबन पधार गए। ये सब विग्रह इधर उधर पधार गए। श्रीला वल्लभ कुल के गोस्वामी कुल में रहने के कारण गोकुलिया गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गांव का नाम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वल्लभ कुल के लोग रहने के कारण ये गोकुलिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी से इसका नाम गोकुल हो गया। समझ में आया? जिसे नाम गोकुल, वैसे इसका पूर्व नाम महावन है। श्री ठाकुरानी घाट है। गोकुल का यह मुख्य घाट है। श्री वल्लभाचार्य जी यहीं पर यमुना रानी का साक्षात दर्शन किया था। यमुना जी का उन्होंने यहीं पर सर्वप्रथम दीक्षा आरंभ किया था। यहीं पे दीक्षा देना आरंभ किया। इसलिए वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों के लिए यह घाट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गोविंद घाट श्री वल्लभाचार्य जी के जब ब्रज में आए तब यमुना के इस घाट का दर्शन करके बड़े ही आश्चर्यचकित और बड़े ही आकर्षित हुए। बड़े बड़े ब्रजवासी के मुंह से सुना कि पास ही नंद बाबा की खेड़क थी और यह घाट वह बैठे हैं। वह घाट गोविंद घाट के नाम से विख्यात है। श्री वल्लभाचार्य जी ने उस स्थान का दर्शन कर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस घाट पर शमी वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत सप्ताह का पालन किया।
उनको ये घाट इतना अच्छा लगा कि इसी घाट के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ के, शमी वृक्ष के नीचे बैठ के भागवत सप्ताह का पालन किया। इसके अतिरिक्त यहाँ गोकुलनाथ जी का बाग बाजनशिला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, पास ही में विठल नाथ जी का मंदिर, श्री मदन मोहन जी का मंदिर, श्री माधव राय जी के मंदिर और श्री गोकुलनाथ जी का मंदिर और श्री नवनीत प्रिय जी का मंदिर, द्वारिका नाथ जी का मंदिर, पास में ब्रह्म छोकरा वृक्ष गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर भी है। श्री मथुरा नाथ जी का मंदिर यहाँ है और नंद महाराज जी के छकड़ा रखने के आदि स्थान दर्शनीय है। छकड़ा मतलब वही बैलगाड़ी के घोड़ा, वो सब रखने की स्थान यहाँ है। उनका अभी तक वो नहीं हो रहा है ऐसे ये सब स्थान है, नहीं समझे? अक्रूर घाट मथुरा से 4 मील उत्तर तथा वृंदावन से 1 मील दक्षिण में अक्रूर घाट है। पास में ही अक्रूर गांव है। प्रसंग जिस समय अक्रूर जी नंदगांव से श्री कृष्ण और बलदेव जी को रथ में बिठाकर मथुरा ले जा रहे थे, उस समय अक्रूर ने रथ को वहीं रोक करके यमुना घाट पे स्नान किया और स्नान करते ही उन्होंने क्या देखा? अपने परब्रह्म भगवान को देखा। साक्षात वही कृष्ण जो रथ में बैठे हैं उन्हीं को देखा पानी के अंदर। और पानी के अंदर देखा, पानी से बाहर आया, पानी के बाहर भी कृष्ण, अंदर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, अंदर भी कृष्ण। पागल हो गए। फिर उसके बाद डुबकी लगा के फिर समझ गए यही परब्रह्म कृष्ण है। ऐसा गौड़िया गोस्वामी ने इस विषय में एक बहुत सुंदर सिद्धांत अवतरणा की है कि नंदन जो कृष्ण है वो कभी भी ब्रज छोड़ के गए नहीं, कभी भी ब्रज छोड़ के गए नहीं, ब्रज में रह गए। जो नंदन कृष्ण और राम मतलब बलराम जी, ये दोनों रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन ब्रज छोड़ के गए ही नहीं। ये कौन से नंदन गए? वो तो देवकी नंदन कृष्ण और वसुदेव नंद बलराम जी दोनों गए। वहां से कहां से? वृंदावन से। नहीं समझे? वृंदावन से गए। तो इसलिए तो वृंदावन में जो कृष्ण है वो अप्रकट रूप से ब्रज में ही निवास करने लगे और जो मथुरा का कृष्ण है वो वहीं से जल से मथुरा चले गए। क्योंकि जिस समय वसुदेव जी नंद महाराज जी के भवन में लेके आ रहे थे कृष्ण को, तो कृष्ण पानी में गिर गया था। तो पानी में गिर गया था तो पानी से फिर जब उठाया तो पानी में जो गिर गया था वो मथुरा वाला कृष्ण रह गया था और पानी से जब लेके आया तो वो वृंदावन वाला कृष्ण आया। समझ में आया? तो इसलिए उसी प्रकार फिर पानी में डुबकी लगाया तो ऐसा देखा। तो यहाँ से जो कृष्ण गया वो मथुरा वाला कृष्ण गया, वृंदावन वाला नहीं गया। वृंदावन वाला तो वृंदावन में ही रह गया नहीं, अप्रकट होकर के अलक्षित रूप से वृंदावन में ही रह गए हैं। अब नंद महाराज जी के एक दूसरा प्रसंग है। एक समय नंद महाराज जी एकादशी का निर्जला व्रत किया।
और निर्जला व्रत करके सब वो द्वादशी के दिन रात को ही स्नान करने चले गए। वरुण के चर उनको पकड़ के ले गए। वरुण लोग इतने में कृष्ण भी बाबा को खोजते हुए वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण के लोगों ने कृष्ण को बहुत सारे रत्न प्रदान करके उनका सत्कार स्वागत करके उनके पिता को वापस कर दिया। ये सब चीज नंद बाबा देख के आश्चर्यचकित हो गए। अगले दिन आके सभी ब्रजवासी को बताया। ब्रजवासी ने कहा तो फिर हमको वो पर ब्रह्म के दर्शन कराओ, हमको भी ऐसे दर्शन करना है, थोड़ा सा हमको दिखाओ। तो यहीं पे अक्रूर घाट में इनको ब्रह्म ज्योति का दर्शन कराया, ज्योति धाम का। तो उनको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इनका मन बिल्कुल खराब हो गया और कहे बेकार जाकर कहाँ लेके आएंगे, चल चल यहाँ से चल जल्दी, हमको हम तो कहाँ फंस गए आके पता नहीं ऐसे। और आ गया बोलती ये होता है ब्रह्म ज्योति, बेकार कितना गंदा, ऐसे कह के आ गए एकदम। ये वही स्थान है, यहाँ लोग स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, सब पाप मिट जाता है। हाँ, ये सब दर्शन। अब यहाँ अक्रूर घाट में करोड़ों तीर्थ विद्यमान रहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ स्नान करने की विधि है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से झारखंड के पथ पे वृंदावन पधारे थे, उस समय वृंदावन में कोई बस्ती नहीं थी, केवल चारों ओर गंभीर वन ही वन था। वे रात में अक्रूर घाट में निवास करते थे। महाप्रभु कहाँ करते थे निवास? रात में अक्रूर घाट में निवास। और प्रातः काल होने पर वे वृंदावन में यमुना के किनारे इसी इमली तला के निकट आकर के बैठते थे और रात्रि तीसरे पहर तक रात भर जाग करके हरिनाम करते थे। और हरिनाम करते करते बहुत भावाविष्ट होकर के रोते रहते थे। महाप्रभु के साथ श्री बलभद्र भट्टाचार्य थे। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका प्रसंग का बड़ा ही हृदय ग्राही वर्णन है। यहाँ पर प्राचीन काल में बृहत्सेन राजा के लिए शांत ऋषि ने यज्ञ करवाया था। अक्रूर घाट का दूसरा नाम ब्रह्महृद भी है, क्योंकि कृष्ण ने गोपों को यहाँ ब्रह्मधाम का दर्शन कराया था, इसलिए इसका नाम ब्रह्महृद है। अक्रूर जी को भी यहीं पर सनातन पूर्ण ब्रह्म का दर्शन हुआ था। यज्ञ स्थल अक्रूर घाट के पास ही माथुर ब्राह्मणों के यज्ञ करने का स्थान है। प्रसंग है, माथुर ब्राह्मण यहाँ पे यज्ञ करते थे। एक समय कृष्ण गोचारण करने के लिए आए थे, तो फिर क्या हुआ, सखाओं को बहुत तेज भूख लगी। और भूख जब लगी, देखो क्या कर रहे हैं, इतना तेज तेज आवाज करता है, सुनता नहीं है। तो अक्रूर जी ये सखा लोगों को बहुत प्यास लगी। अब भूख लगी। भूख लगने से तब कृष्ण ने समझा बुझा के कहा ब्राह्मणों के पास जाओ और जा करके उनसे प्रसाद लेके आओ, ऐसा कहा। पर ब्राह्मण के पास जब सखा लोग आए और आके प्रसाद मांगा, तो ब्राह्मणों ने बिल्कुल मना कर दिया और सखाओं का तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार करके भगा दिया सखाओं को। सखा लोग दुखी होकर कृष्ण को जाके कहा। कृष्ण को जाके जब कहा तो कृष्ण ने कहा कि तुम उनके पत्नियों के पास जाओ। और समझा बुझा के जब भेजा
तब कृष्ण सखा लोग अब उन ब्राह्मणों के पास नहीं गए, सीधा डायरेक्ट उनके घर पे चले जा रहे हैं। ब्राह्मण लोग बोल तो सकते नहीं, हवन कर रहे थे, हवन करते समय बोलना नहीं चाहिए ना, तो हूँ कर रहे थे, वो बोलते ऐसे करके चले गए। सखा लोग गुस्सा होता, हमको खाने नहीं दिया, हूँ कर रहे, चुप, ऐसे करके चले गए। और चले गए तो इतने में क्या हुआ, जैसे राम कृष्ण का नाम ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, और सुनने की बात वो लोग तो बिल्कुल पागल हो गई और वो बाबरी हो गई। सब टोकरी में भर भर के जितना भी भवन के लिए सब पतियों के लिए बनाया था, सब भर के कृष्ण के लेके चला। और उनकी पत्नी छोटे छोटे बालक के पीछे पीछे जा रहे थे। ब्राह्मणों ने देखा, अरे हमारी पत्नियों को लेके चला जा रहा है, ये छोटा छोटा बालक कहाँ ले जा रहा है? बोलते हूँ। उनने कहा तुम बैठे रहो, हम जा रहे हैं, ऐसे कहा, और ऐसे कह के चले गए। और जाके कृष्ण को भावाविष्ट होकर के व्यंजन प्रदान किया। तब कृष्ण ने उनको कहा, तब उन्होंने कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया कि श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवरः धातु प्रवाल नटवेश मनुरक्त कटाक्ष व्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनाब्जं कर्णोत्कपाल कपोल मुखाब्जहासम् श्यामम हिरण्य परिधि। हे श्याम सुंदर, आपका इतना सुंदर श्याम अंग है, हिरण्य परिधीम, परिधान आपका इतना सुंदर है, वनमाल्य वरह, वनमाली, वनमाली हैं आप। कृष्ण का एक नाम वनमाली। वनमाली क्यों? क्योंकि वनों के माला पहनते हैं, झाड़ी जंगलों के माला पहनते हैं, उनमें कुछ भी होता है, कुछ भी, झाड़ी जंगल में जो भी चीज होता है कुछ भी उठा के माला में पोलो और पहना दो, उसको वनमाला। समझ में आया? पत्ता फूल कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है वनमाला पे। कभी तो बनाती था ही नहीं, बस मैं पहले बनाता था, कितना प्रकार के पत्ता भत्ता डाल के कितना सुंदर माला बना, रंग बिरंगी पत्ता लेके आता था और उसका माला। यहाँ पे ऐसे रंग बिरंगी पत्ता मिलता नहीं। हाँ, तो ऐसे तो उसको कहते वनमाला। तो वनमाल्य वरह, कृष्ण का इतना सुंदर। धातु प्रवाल, धातु कैसा धातु, कितना सुंदर रूप से कुमकुम अंगराग किया हुआ है कृष्ण के मुखमंडल पे। वेश अनुव्रतांशे, उनका भेष इतना सुंदर लग रहा है जिसका कहना क्या। विन्यस्त हस्त, उनके हाथ में धुनाब्जम, उनके हाथ में क्या है, बांसुरी, कितना सुंदर लग रहा है। कर्णोत्कपोल, कानों में कुंडल, मानो गाल को चूम रहा है, कानों के कुंडल। कपोल, कपोल मतलब गाल, कानों के कुंडल गाल को कृष्ण के चूम रहा है। हाँ, मुखाब्जहासम, भगवान का सुंदर मुचमुची हंसी। मुचमुची हंसी समझ पाए किसको कहते हैं? हाँ, तो मिचकी मिचकी हंसी दे रहे हैं भगवान। मिचकी मिचकी हंसी कब देता है? किसी को लाइन मारना होता है या किसी को कोई बेशरम होके आता है तो। समझ में आया? कोई बेशरम होता है जब आते हैं ना, तब ऐसे हंसते, हंसी निकलती। अंकुर और वो आता है चमन। नहीं समझा? जैसे बहुत दिन के बाद मुंह दिखाएगा या गलती हो गई जब आएगा तब ऐसा हंसेगा, या कोई गलती किया होगा तो सामने आने से तब ऐसा ही हंसी निकलता, मीची मीची हंसी, या लाइन मार रहा होगा तो। समझ में आया?
दो परिस्थिति में ऐसा हंसी निकलती है। तो हमको कैसे पता? तो ये ऐसा है। तो कृष्ण यहाँ मुच हंसी भी दे रहे हैं और ये ब्राह्मण पत्नियां एकदम पागल हो गई हंसी देख करके। इसलिए दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्तिम लोकी किम आत्मनाम च तथा हीन मन तप्ता व्यगरनयन। क्या कह रहे हैं? उनकी भक्ति को देख के, दृष्टवा स्त्रीणाम भगवती, स्त्रियों की भक्ति इतना सुंदर था। किनके? ब्राह्मण पत्नियों का। भगवान ने कहा तुम लोग वापस जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। तो भगवान ने उनको समझा बुझा के बोलता हम तो घर बार छोड़ के, हमारे पति सब ऐसे ऐसे देख रहे थे और वो जाएंगे तो हमको भगा देगा, तो इसलिए हम आप जाएंगे, आपके चरणों की सेवा करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, जो मेरे पास आता है उसको संसार तिरस्कार नहीं करता, उसको संसार पुरस्कृत करते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वो लोग आ गए। यहाँ प्रश्न है, ब्रजगोपियों को कृष्ण कहा था चले जाओ, पर ब्रजगोपियां गई नहीं, गई। यहाँ इनको भी कहा चले जाओ तो ये चली गई, समझाया बुझाया चले। ब्रजगोपियों को तो कितना समझाया, चली आई, बांसुरी बजाया, जाओ यहाँ से जाओ, पति को छोड़ के चली आई, बूढ़े पति होगा इसलिए आ गई, शर्म नहीं आता, कितना गाली दिया कृष्ण, पर फिर भी ब्रजगोपियां गई नहीं। अंत में कृष्ण को उनके साथ रासलीला किया। तो यहाँ प्रश्न है कि ये लोग भी ऐसे आए थे सब कुछ छोड़ के, पर ये लोग क्यों चले गए? क्योंकि रास में अधिकार केवल गोपियों का है और किसी का अधिकार नहीं रास में। यहाँ तक कि लक्ष्मी का भी अधिकार नहीं है रास में। इसलिए लक्ष्मी जी आज भी बेल वन में तपस्या ही कर रही है, रास में पहुंच ही नहीं पा रही। नहीं समझा? क्योंकि ये रास में अधिकार केवल ब्रज गोपियों का ही है और किसी का नहीं। उनको भेज दिया इसने कृष्ण, कभी किसी जन्म में भजन करके वो लोग ब्रज गृह में जन्म लेंगे, ब्रज गोपियों के घर में जन्म लेंगे, किसी गोपी गृह में और गोपी बनेंगे, तब जाके कृष्ण के रासलीला में प्रवेश कर सकता है। तो रासलीला में अधिकार केवल गोपियों का ही होता है। कभी नित्य प्रकट वृंदावन में जन्म लेंगे गोपी गृह में, फिर नित्य सिद्धा सखियों का संग करेंगे। जब नित्य सिद्धा सखियों का संग करके संग प्राप्त होगा, तब उसका संपूर्ण कसाई दूर होगा, तब जाके वो रासलीला में प्रवेश कर सकता है। सिद्धाओं को नित्य सिद्धा का संग करना पड़ता है। हाँ, ब्रज में जन्म, ब्रज में जन्म यहाँ पे लिखा है। तो गोपियों का श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के की रास आदि तथा निकुंज लीलाओं में अधिकार है। वैकुंठ गज लक्ष्मी द्विज पत्नियों का इन निकुंज आदि लीलाओं में अधिकार नहीं है, इसलिए वे लौट गई। हो सकता है कि बहुत जन्मों तक रागात्मिक गोपियों के अनुगत्य में कठोर साधना करने पर वे प्रकट वृंदावन में गोपी गर्भ से जन्म ग्रहण करे तथा नित्य सिद्ध गोपियों के संग के प्रभाव से कभी निकुंज आदि सेवाओं में अधिकार प्राप्त होगा। समझ में आया? तो निकुंज सेवा की प्राप्ति के लिए नित्य सिद्धा गोपियों का संग करना पड़ता है, तभी निकुंज सेवा प्राप्त होता है। साधन में सिद्ध हो जाने पर भी, नित्य गोलोक में वृंदावन में जन्म लेने पर भी, गोपी देह प्राप्त हो जाने पर भी रासलीला में प्रवेश नहीं होगा तब भी, क्योंकि उसमें कसाई रह जाता है। तो फिर कैसे होता है? फिर वहां किसी सौभाग्य गोपियों का, नित्य सिद्धा गोपियों का संग जब मिलता है, उनके संग के प्रभाव से उनका कसाई दूर हो जाता है, तब उनको रासलीला में या कुंज सेवा में
प्रवेश प्राप्त होता है, और नहीं तो उनके पति जबरदस्ती उनके घर पे रोक लेता है। रासलीला में बांसुरी उनको भी सुनाई देगा पर जा नहीं पाएंगे। उनके पति क्या करेंगे, उनके भाई बंधु क्या करेंगे, जबरदस्ती पकड़ के कमरे में बंद कर देंगे और वो जा नहीं पाएगी। तब वो तीव्रता विरहा पधुना शुभा, तब कृष्ण के विरह में इतना विभोर हो जाएगी, तब मन ही मन कृष्ण को आलिंगन करेंगी। तब वो जो आलिंगन करेगा तब वो कसाई दूर होगी। कसाई दूर तब होता है या तो कृष्ण के आलिंगन के प्रभाव से या ब्रजगोपियों की नित्य सिद्धा ब्रजगोपियों के संग के प्रभाव से, अन्यथा कसाई दूर नहीं होता। समझ में आया? सबको दूर होने पर भी कसाई रह जाता है। कसाई रह जाता, वो दूर होता है केवल कृष्ण के आलिंगन से या ब्रज नित्य सिद्धा गोपियों का संग के प्रभाव से। समझा? नहीं समझा? ब्रजगोपी भाव प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। लक्ष्मी की होकी लेने से नहीं मिलेगा। समझी? हाँ। अब वृंदावन, अब हमारी परिक्रमा कहाँ पहुंच गई? वृंदावन धाम में पहुंच गई। वृंदावन वृंदा देवी द्वारा परिवेष्टित परम रमणीय विविध प्रकार के सेवा कुंज केली कुंज तथा परिव्याप्त इस रमणीय वन का नाम वृंदावन है। यहाँ वृंदा देवी का सदा सर्वदा अधिष्ठान है। यहाँ वृंदा देवी सदा सर्वदा विराजमान है। वृंदा देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री, पालियत्री वन देवी है। पालियत्री वन देवी मतलब समस्त वनों को पालन करने वाली वन देवी है पालियत्री। सदा सर्वदा अधिष्ठान करती हैं मतलब सदा सर्वदा विराजमान रहती वृंदा देवी। वृंदावन के वृक्ष लता पशु पक्षी सभी इनके आदेश वर्धिनी है, मतलब इनके आदेश के अनुसार ही रहती हैं, शासन स्वीकार करती हैं, अधीन है। वृंदा देवी की अधीनता में अनगणित गोपियां नित्य निरंतर कुंज सेवा में संलग्न रहती हैं। वृंदा देवी के अधिष्ठान में, अधिष्ठान मतलब उनके अनुगत्य में अनंत करोड़ गोपियां, अनंत कितने करोड़ गोपी, कोई गिनती नहीं, इतनी करोड़, नहीं समझी? इतने अनंत करोड़ गोपियां क्या करती हैं? कृष्ण की सेवा करती हैं, कृष्ण की कुंज की सेवा करती हैं। ये सब वृंदा देवी के अनुगत्य में होता है। किसके अनुगत्य में होता है? वृंदा देवी। यह समझ लेना आवश्यक है कि पूर्णवासी योगमाया पराख्या महाशक्ति है। गोष्ठ और वन में लीला की सर्वलिंगिता का संपादन करना योगमाया का कार्य है। जितने भी ब्रज में लीला होती है उन सब लीलाओं को पूर्ण करने वाली कौन? योगमाया है। योगमाया समव्यष्टिभूता स्वरूप शक्ति है। योगमाया कौन है? समष्टिभूता, समष्टिभूता स्वरूप शक्ति है योगमाया। इन्हीं योगमाया की लीला अवतार भगवती पूर्णिमासी देवी है। इन्हीं योगमाया का जो लीला अवतार है, योगमाया का भी अवतार होता है, उनका लीला। जैसे भगवान का एक लीला अवतार है, एक आवेश अवतार है, एक क्या नाम है, आवेश अवतार, लीला अवतार और गुणावतार। आवेश अवतार ही तो हो गया सकता है। गुणावतार, पुरुष अवतार, मनमंत्र अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार। तो उसी प्रकार ये योगमाया का पूर्णिमासी जो देवी है ये लीला अवतार। लीला अवतार मतलब
योग माया लीला करती है। कृष्ण की लीला में प्रवेश है ना। योग माया पूर्णिमासी देवी बन के यहाँ के पौड़ वृद्धा गोपी बन के यहाँ वास करती हैं कृष्ण के साथ। हाँ। दूसरी ओर राधा कृष्ण के निकुंज निवास विलास और रास विलास आदि का संपादन करने वाली वृंदा देवी है। दूसरी ओर यही क्या कह रहे हैं, ये लीलावतार पूर्णिमासी देवी दूसरी और श्री राधा कृष्ण के निकुंज विलास रास विलास आदि का संपादन करने वाली वृंदा देवी है। दूसरी ओर एक तरफ तेजो माया हो गई करने वाली, दूसरी ओर वृंदा देवी भी ऐसा ही है। तो जैसे जोगमाया राधा रानी की कायव्यूह है, ऐसे वृंदा देवी भी राधा रानी की कायव्यूह है। ये सब राधा रानी का ही प्रकाश है जो कृष्ण की सेवा करती हैं। समझ में आया? कायव्यूह किसको कहते हैं? कायव्यूह के मतलब होता है स्वयं। कायव्यूह किसको कहते हैं? स्वयं। तो राधा रानी ही स्वयं एक ऋषि एक उनका कायव्यूह होता है। जो अष्ट सिद्धि होता है ना, उनमें भी एक कायव्यूह सिद्धि होता है। पर वो कायव्यूह ऐसा होता है जो मेन आदमी हाथ उठाएगा तो सारे के सारे हाथ उठाएंगे। समझ, मेन आदमी सो जाएगा तो सारा का सारा सो जाएगा, ऐसा होता है। परंतु ये जो कायव्यूह है भगवान के या गोपियों का कायव्यूह ऐसा नहीं। उनका हर एक कायव्यूह प्रतिक्रिया अलग अलग भाव प्रकट करेगा, ऐसा समझ में। उनका रूप रंग भी अलग होगा, उनका देखने चालन ढालन भी अलग होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। ये भगवान के और गोपियों का कायव्यूह ऐसा होता है। गोपियों मतलब राधा रानी का। समझ में आया? इनका ऐसा नहीं होता। इनका ये नहीं कि राधा रानी जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही सब लोग दिखेंगे, ऐसा नहीं। इनका सबका रूप रंग अलग है, व्यवहार भी अलग है। ऐसा लगेगा दूसरा ही आदमी, हम दूसरे से मिल रहे, उनसे नहीं मिल रहे, ऐसा लगेगा। तभी तो कृष्ण को अलग अलग गोपियों से मिलके अलग अलग रसास्वादन होता है। पर राधा रानी से मिलने से कृष्ण को संपूर्ण रसों का आस्वादन होता है, क्योंकि संपूर्ण जो राधा रानी है परिपूर्ण है ना, तो इसलिए ऐसा वृंदा देवी करती। पर वृंदा देवी ने क्या किया? वृंदा देवी ने समस्त वृंदावन को राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए इस वृंदावनेश्वरी कौन है? राधा रानी का एक नाम है वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी करुणामृत वाहिनी कृपया निज पादब्ज दास्यम मह्यम प्रतीयताम। राधा रानी कौन है? वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी करुणामृत वाहिनी, करुणा की वाहिनी है। वाहिनी मतलब करुणा बहाने वाली, करुणा की सागर, करुणा बहाने वाली वाहिनी, ऐसा। तो ये है। तो वृषभानुनंदिनी को प्रदान कर दिया, इसलिए वृंदावनेश्वरी राधा रानी का नाम है। पुराणों में महाराज केदार की जिस कन्या वृंदा देवी का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में राजा कुशध्वज की पुत्री जिस तुलसी का शंखचूर्ण से विवाह आदि का वर्णन है, तथा पृथ्वी लोक में हरिप्रिया वृंदा या तुलसी जो वृक्ष रूप में देखी जाती है, ये सभी सर्वशक्तिमयी श्रीमती राधा रानी का कायव्यूह रूपा सदा सर्वदा वृंदावन में निवास कर और सदैव वृंदावन के निकुंज में युगल की सेवा करने वाली वृंदा देवी की अंश प्रकाश या कला स्वरूपा है। ये वृंदा देवी के या राधा रानी के कौन है? अंश, कला, ये सब है। अच्छा, जो शंखचूर्ण पत्नी है वो
वो वृंदा देवी नहीं है जो ये वृंदा देवी की अभी बात कर रहे हैं। समझ में आया? वो उनके अंश है। कौन है? अंश। तो इसलिए अंश है एक ही है, तत्व तो विचार से एक है, परंतु उनमें भी भेद होता है। अंश होता है, कोई कला होता है, कोई विलास होता है। जैसे सत्यावेश अवतार कोई भी हो सकता है। भगवान के सत्यावेश जो अवतार होता है वो अनगिनत है, उनकी कोई गिनती नहीं होता भगवान के सत्यावेश अवतार का। क्यों? क्योंकि सत्यावेश अवतार कोई भी हो सकता है, कोई भी सत्यावेश अवतार बन सकता है। कैसे? भगवान के विशेष गुण, कोई भजनानंदी साधु अगर हो जाता है, हाँ, उनके अंदर भी सत्यावेश अवतार हो जाता है, उनके अंदर भगवान के विशेष गुण आ जाता है। इसलिए गुरु जी को सत्यावेश अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? क्योंकि भगवान के कुछ विशेष गुण। अब गुरु कितने हैं हमारे संप्रति? गुरु कितने हैं? समझ में आया? 24 ही गुरु हैं क्या? कितने सारे हैं। तो उन सब के अंदर भगवत क्या है? विशेष गुण है, इसलिए उनको भी सत्यावेश अवतार माना जा सकता है। तो इसलिए सत्यावेश अवतार अनेक होता है, पर वो भगवान साक्षात भगवान नहीं होता। समझ में आया? नहीं आया? और साक्षात कृष्ण थोड़ी होते हैं, उनसे अभिन्न होते हैं, पर वो स्वयं कृष्ण नहीं होता। उसी प्रकार वृंदा देवी में भी ऐसा है। जो शंखचूर्ण पत्नी है, अभी किसका बताया है? केदार की जिस कन्या वृंदा देवी का वर्णन है, एक तो है केदार की कन्या वृंदा देवी, और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक है मकरध्वज कुशध्वज की पुत्री है। कौन? वृंदा देवी। किसके? कुशध्वज की पुत्री है वृंदा देवी। और वास्तविक में जो ये वृंदा देवी, जो वृंदावन के वृंदा देवी है, उनके पिता अलग है। ये तीनों के ये जो दो और वृंदा देवी के बारे में बताया, इन दोनों का पिता अलग है। एक का पहले बताया, क्या नाम बताया? शंखचूर्ण तो उसके पति है, पागल। केदार की पुत्री एक, दूसरा कुशध्वज की पुत्री वृंदा, तुलसी। कुशध्वज की पुत्री तुलसी, उसकी विवाह शंखचूर्ण से हुआ। और मकरध्वज के केदार के पुत्री एक है। तो दो वृंदा हो गया ना, दो। तीसरा वृंदा कौन है? जो वृंदावन के वृंदा देवी है, ये तीसरी है। और इनके पिता का नाम है चंद्रभानु। इनके पिता का नाम क्या है? चंद्रभानु। और चंद्रभानु महाराज भानु, वृषभानु के भाई है चंद्रभानु। महाराज वृषभानु के भाई का नाम है चंद्रभानु। और इनके वृंदा देवी के पिता का नाम है चंद्रभानु। और इनका माता का नाम है फुल्लरा गोपी, इनके माता का नाम। और इनके पति का नाम क्या है? महिपाल। इनके पति के क्या है? महिपाल गो। तो इनकी विवाह ये शंखचूर्ण से नहीं हुआ। और जो देखते हैं ना कभी कभी फिल्मों में दिखाता, अलग अलग लोग पढ़ते नहीं, बुद्धि तो सीमित है, इतने सारे वृंदा कैसे पहचाने के कौन है? समझ में नहीं आए, और पागल हो जाएगा, बोलेगा ये शंखचूर्ण की पत्नी वृंदा घूम रही। ऐसा नहीं, वो जो है अंश कला का कला है। वो जो शंखचूर्ण की पत्नी बनी, समझ में आया? तो ऐसा होता है, पर लोगों को पता नहीं होता, शास्त्र तो जानते नहीं कैसे। इसलिए शास्त्र भागवत पढ़ियो वैष्णव निकट, ऐसे थोड़ी कह दिया कोई भी पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, ऑपरेशन कर देगा। नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ट्रेनिंग लेना पड़ता। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ना है तो भक्तों के अनुगत्य में पढ़ना चाहिए, जो लोग जानता है।
जिनकी वास्तविक अनुभूति है उनके पास। यहाँ कितने वृंदा देवी का वर्णन कर दिया? 3। तो इसलिए ये वृंदा देवी सब अलग अलग है, पर कोई कला है, कोई लीला है, कोई आवेश है, ऐसा बताया। तो इनके भी ऐसा होता है। वृंदा देवी का भी अंश कला लीला होता है। समझ में आया? जो ये है, जो वृंदावन में वृंदा देवी है, ये साक्षात वृंदा देवी, स्वयं वृंदा देवी। इनके भी फिर लीला कला होता है। जैसे राधा रानी का लीला कला होता है, इनका भी होता है। जैसे राधा रानी की कायविहू मतलब स्वयं होता है। कायविहू का मतलब अलग चीज नहीं होता, कायविहू का मतलब स्वयं होता है। तो राधा रानी का कायविहू ही वृंदा देवी है। वृंदा देवी की कला का कला ये सब वृंदा है। तो पहचानेंगे कैसे? हाँ, तो श्री नंद बाबा के मंत्री एवं ज्येष्ठ भ्राता। नंद बाबा के मंत्री कौन है? उनके ज्येष्ठ भ्राता उपानंद जी हैं। क्या नाम है? नंद महाराज जी है ना, और उनके मंत्री कौन है? उपानंद जी, उनके ज्येष्ठ भ्राता है। कंस के उपद्रव को देख के गोकुल में रहने की इच्छा नहीं किया। पहले मंत्री मंत्रणा करते थे, राजा उसका पालन करता था। मंत्री क्या करते थे? मंत्रणा करते थे। आज अभी भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। प्रधानमंत्री मंत्रणा करते हैं, राष्ट्रपति तो केवल साइन करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा। मंत्रणा योजना कौन बनाता है? प्रधानमंत्री। तो ये सब इन्हीं से लेकर के खाका मारे हैं। शास्त्रों का ही है सब खेल। इनके बाप दादा का चीज दिया हुआ नहीं है। जो राज मंत्रणा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा है, सब शास्त्रों का है। विधि विधान सब जगह में शास्त्रों का ही चलता है, पर मानते नहीं, इतना अंतर है, पर चला रहे हैं वही। तो उपानंद जी आकर के नंद महाराज जी से कहा कि हमको लगता है यह वृंदावन में यह गोकुल में हमको रहना नहीं चाहिए, गोकुल का परित्याग करना चाहिए। हाँ, गोकुल का परित्याग करना चाहिए। तो बोलते वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नभकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुदम। हमको वृंदावन चला जाना चाहिए। वृंदावन में सुंदर पर्वत, जल, झाड़ी, वन, घास, फल, फूल बहुत सुंदर लदे पड़े हैं। इसलिए हमारी गाय भी सुंदर रूप से मीठा मीठा घास खाएगी, दूध देगी, बढ़िया चीज, बढ़िया रहेगा। इसलिए हमको कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन में जाना चाहिए। वृंदावन में जाके बसना चाहिए। और वृंदावन में जब कृष्ण आके बसे, तब सखाओं के साथ जब कृष्ण बाल्य रस का आस्वादन कर रहे थे और सखाओं का झूठा निकाल के खा रहे थे, ब्रह्मा जी देख के भ्रमित हो गया, पागल हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, देखो ये कैसा भगवान हो सकता है, इनके मुंह से निकाल के खा गया। छी छी, कितना गंदा। कौन किसके मुंह से निकाल के खाता है? कोई माँ भी अपने बच्चे के मुंह से कभी नहीं खाता है, बंदी खाता है। कितना प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम में संसार में कौन करता है? माँ करते हैं ना। माँ भी अपने बच्चे के मुंह से कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खा सकती, घृणा नहीं मानेगी। पर कृष्ण ऐसा करता है, बच्चों के मुंह से खा जाता है निकाल के। भगवान इतना, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण जैसा प्रेम करता है ऐसा कोई प्रेम कर ही नहीं, कोई भगवत अवतार नहीं करता। औरों की तो बात छोड़ो, संसार की या अन्य देवी देवता की तो बात ही छोड़ दो, भगवान के भी कोई भी अवतार ऐसा प्रेम नहीं करता। इसलिए प्रेम माधुर्य केवल कृष्ण के पास है। लीला 4 माधुर्य जो है किसी भी भगवत अवतार में है ही नहीं। विष्णु, राम, नरसिंह, वामन, इन सब अवतार में भी ये 4 माधुर्य है ही नहीं।
कौन कौन सा? लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य। जैसा कृष्ण के रूप है किसी भी भगवत अवतार में इतना सुंदर नहीं, उतना सुंदर नहीं। कृष्ण के जैसा सुंदर है ही नहीं कोई भगवान अवतार, कोई सुंदर नहीं कृष्ण। कृष्ण के जैसा तो क्या, कृष्ण के तरह भी नहीं है? नहीं है सुंदर, इतना सुंदर कृष्ण है। इसलिए तो लक्ष्मी जी छोड़ के आ गई विष्णु को और तपस्या कर रही वहां बिलमल में। कृष्ण की सुंदरता देख करके पागल हो गई। नहीं तो ऐसा है। तो रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, केवल कृष्ण ही बांसुरी बजाता है, द्वारिका नाथ भी बांसुरी बजाता नहीं, जानता नहीं बजाता। द्वारिका नाथ बांसुरी बजाना नहीं जानता। कृष्ण ऐसा बांसुरी बजाते हैं ना, उनका कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, केवल बांसुरी ही है अस्त्र। ये और वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम, जैसा कृष्ण प्रेम करता है ऐसा कोई भगवत अवतार प्रेम नहीं करता। राम जी ने क्या किया? सबको मृत्यु दंड सुना दिया। वो लक्ष्मण जी इतना पूरे जीवन राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, राम जी के चरणों में निछावर कर दिया, अंत में क्या किया? बोलते मर जाओ, मृत्यु दंड देती। ऐसे कठोर, समझा? सीता जी उनके अर्धांगिनी, इतनी पत्नी सुंदरी, उनको क्या किया? वनवास, निकलो यहां से, निकाल दिया। तो कृष्ण ऐसा नहीं, कृष्ण ऐसा प्रेम करता है, वो उनके भक्त की गलती होने पर भी पड़ोसी के सर पड़ के आ जाएंगे और तुम्हारी गलती है। समझ में आया? कृष्ण ऐसा, इसलिए कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्य शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न भक्त प्रणश्यति। ये जो प्रतिज्ञा करवाया, ये द्वारिका नाथ कृष्ण ने नहीं करवाया प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर करवाया। जबकि कुरुक्षेत्र में ये सब प्रतिज्ञा चल रही थी, फिर भी ये प्रतिज्ञा ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ने करवाया। ये द्वारिका नाथ नहीं कर सकता है ऐसा, ना ये मथुरा नाथ कर सकते हैं। तो ये कौन किया? ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ने ही प्रतिज्ञा करवाया ऐसा। हाँ, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भावक साधुरे, उसको साधु मान, भले से मेरा भक्त है, बेचारा दुराचारी किया तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। अब पीछे तो सुधर, जितना भी दुराचारी दुष्ट हो, अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, मेरे को नहीं छोड़ रहा है, मेरे अलावा किसी को नहीं मानता, मेरे अलावा कोई गति नहीं है उसका, ऐसा जिसने समझ रखा है, उसको उसके दोष मत देखो। भगवान खुद कह रहे गीता, उसको देखो। सो अगर परदार हरण, वो दूसरे के स्त्री को चोरी कर ले, दूसरे के भूमि हरण कर ले, दूसरे के पैसा चोरी कर ले, तब भी उसकी गलती मत देखना। बच्चों को मारने वाला हो, आग लगाने वाला हो, नहीं समझा? तब भी उसकी गलती मत देखना। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कुछ ही दिन के बाद वो धर्मात्मा बनेगा, संशय नहीं है, होगा। वो आज नहीं तो कल धर्मात्मा हो जाएगा, ये सब चीज छोड़ देगा, वो उसमें पड़ा नहीं रहेगा। पर उसके साथ साथ आत्मग्लानि भी होनी चाहिए। कोई शौक मौज के लिए ये श्लोक को सहारा बना के करने लगे तो महाअपराधी, वो भी अपराधी। उसके लिए उसके हृदय में क्षोभ होना चाहिए, हृदय में ग्लानि होनी चाहिए, रोना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, छुट्टी क्यों नहीं रहा है, मेरे अंदर चिपक ही क्यों गया। जैसे कल रात को वो कीर्तन गाया, ऐसे कीर्तन गाना पड़े। कौन सा कीर्तन गाया था? जो कीर्तन गाया था, आमार हृदय भोग करे अनिवार, विषय वासना रूपी चित्तेर विकार, आमार हृदय भोग करे।
ये सब भजन गा गा के रोना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब जाके उद्धार होगा, नहीं तो महानरक में जाएंगे। तो अब देखा ब्रह्मा जी ऐसा, अब ब्रह्मा जी को फिर बाद में पता चल गया वो ये तो भगवान है, ये हमको तो सब छीन लेगा, ये हम भगवान है। ब्रह्मा जी को पता, तो ब्रह्मा जी साष्टांग कृष्ण के चरणों में लंबा लेट करके दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं कि तद्भूरि भाग्यमीह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेऽपि तवाङ्घ्रिरजो अभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वया अपि यत्पदरजः श्रुति मृग्येवा। ब्रह्मा जी कहते हैं इस दुष्ट के लिए दरवाजा खोल दो, 2-4 मिनट तो सुने कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, तद भूरि भाग्य मीह जन्म, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं आपके ब्रज में जन्म ले लूं। क्या कह रहे हैं, मेरा बड़ा ही, अब इतना क्यों बिछा रहे हैं, हो गया, मेरा बड़ा ही सौभाग्य होगा मैं आपके ब्रज में जन्म ग्रहण करूं। यद गोकुले अपि, इस गोकुल में किमांग घ्र रजो अभिषेकम, आपके चरणों में अभिषिक्त ब्रज में घास पत्ता कुछ भी बन जाऊं। ब्रह्मा जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, यद जीवितम तू निखलम भगवान मुकुंदम, हे मुकुंद मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। हाँ, जीवंत या निर्जीव, जिनको निर्जीव मानते हैं पर निर्जीव नहीं होते, उनके अंदर प्राण होता, मेरे को भले ही से आप ब्रज के बाहर कोई पहाड़ पर्वत बना दो, ये ब्रज में जो महतरानी है, जो ब्रज के बाहर रहती हैं, ये अपने चरणों में ऐसे रगड़ रगड़ के फेंक देगी तो मेरा कल्याण, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी प्रार्थना करो। क्या कर रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र कर रहे हैं, क्या नाम है, ओ आसाम हो चरण रेणु उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रज में ऐसा बनने के सौभाग्य मान रहे हैं। और हम ऐसे दुष्ट प्राणी हैं कि हम भगवान का भजन ही नहीं करना चाहते। जो ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना किया है वो ब्रह्मा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में आया, जो 3 लोक 14 भुवनों का मालिक है, जी 3 लोक 14 भुवन के मालिक है। हम लोग तो ये संशय छोटा सा धरती के एक कोने में, तो वो भी थोड़े दिन के लिए मालिक। ब्रह्मा जी तो कितने कालों तक मालिक है, और हम लोग कितने दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए। 10-20 साल के बाद मर जाएंगे, पता नहीं है कब मर जाएंगे, ये भी नहीं पता। 10-20 साल गारंटी से जिएंगे कि नहीं पता नहीं, मर जाएंगे। थोड़े दिन के लिए मालिक, इतना अहंकार, भजन नहीं करते। और ब्रह्मा जी पूरा 14 लोक के मालिक है, वो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, सो कर